करेंगे। अठारह दिनों में भगवत गीता को समझने की यात्रा में चौथे दिन आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और जो इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी को और राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जो जनक है नामो निष्ठा दास प्रभु जी और सारे शिक्षा गुरुओं और सारे दीक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया है और साथ ही साथ इस योग्य समझा भी है। तो सबको मैं चरण वंदन करती हूँ और आप सभी जो भक्त आए हैं यहाँ पर उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये पाठ का नाम है ज्ञान योग। इसके पहले हम लोगों ने जो दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि भगवत गीता का आरंभ हो चुका है, भगवत गीता का ज्ञान जो है वो आप लोग को बंटना शुरू हो गया है। तो उसमें कर्म योग के बारे में बताया गया, ज्ञान योग के बारे में बताया गया, ध्यान योग और भक्ति योग के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया था। और साथ ही साथ बताया कि पतन क्यों होता है, पतन के क्या कारण होते हैं। तो पतन के बताए थे 8 स्तर बताए थे कि इंद्रिय विषयों को, जब इंद्रिय विषयों का चिंतन हम करते हैं तो उसी को चिंतन करते 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 हमें उसमें आसक्ति आ जाती है और आसक्ति से हमारे जो है वो कामनाएं बढ़ती हैं और कामनाओं से क्रोध बढ़ता है, क्रोध से सम्मोहन होता है, सम्मोहन से हमारी स्मृति भ्रम हो जाते हैं, स्मृति का नाश होता है, हास होता है। और स्मृति जब धीरे धीरे कम होती है हमारी, तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से हमारा पतन शुरू हो जाता है। फिर बताया गया कि ये कामनाएं रहती कहाँ पर हैं, इसके भी बारे में बात हुई कि कामनाएं रहती कहाँ हैं। तो कामनाएं जो रहती हैं वो मन, बुद्धि और इंद्रियों में रहती है। पहले हम उनको जो है वो इंद्रियों से, हमारी इंद्रियां बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और मन उससे भी ज्यादा हठीला होता है। और जब तक इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आती हैं, और इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है, मन को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है, जबकि बुद्धि इन सबको नियंत्रित कर सकती है, लेकिन बुद्धि भी इनके साथ ही मिल जाती है। तो क्या होता है, फिर उनसे जो हमारे कर्म होते हैं वो हमें कर्म बंधन में डालते हैं। साथ ही साथ हमने सकाम कर्मयोग के बारे में पढ़ा था कि सकाम कर्म क्या होता है, जो हम कर्म स्वार्थवश करते हैं, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य हम करते हैं, स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, उनको हम सकाम कर्म कहते हैं। और जो भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की इच्छा के लिए काम करते हैं, उसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये आपको आ गया है अब ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में हमको पहले भगवान बता चुके हैं, लेकिन बीच में भगवान कर्म योग को लाते हैं और फिर पुनः क्या करते हैं, ज्ञान योग का स्टार्टिंग फिर से हो जाती है। बात हुई थी कि जो दूसरा अध्याय है वो गीता का सार है, उसमें सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन फिर उसको विस्तार में पूरी भगवत गीता में बात की गई है। तो इसमें हमें बात हुई ज्ञान। ज्ञान आप सब जानते हैं कि क्या होता है। ज्ञान दो तरह का होता है। एक तो ज्ञान होता है कि आपको सांसारिक ज्ञान, जो आप पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और स्कूलों में पढ़ पढ़ के आप डिग्रियां प्राप्त करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करके आप नौकरी प्राप्त करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई ना कोई आप सांसारिक कार्य करते हैं। उस कार्य के लिए जिस ज्ञान की जरूरत पड़ती है, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, सांसारिक ज्ञान कहते हैं। उसमें दूसरा ज्ञान क्या होता है, दूसरा ज्ञान वो होता है जो हमें भगवान से जोड़ता है, जो भगवान की आध्यात्मिकता का जो ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो ज्ञान हमको ज्ञान योग कहलाता है। ये ज्ञान क्या है, ये हमें भगवान से जोड़ता है, भगवान से युक्त करता है। योग का अर्थ है युक्त होना, और ज्ञान के द्वारा जब भगवान से हम युक्त होते हैं तो उसको हम ज्ञान योग कहते हैं। तो अब आप जो है जानते हैं कि हम, कहा गया है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, तो हम भी एक सोशल एनिमल ही हैं। क्योंकि जो एनिमल के गुण होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च समानम एतत् पशुवार नाम धर्मो हि तेषा विदिको विशिष्टो धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो जब अगर हम धर्म नहीं है हमारे अंदर, तो हम आहार करते हैं, निद्रा लेते हैं और भय हमारे अंदर होता है और हम मैथुन में जाते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये हमें पशु ही बनाती हैं। ये हम पशु के बराबर ही हैं, पशु के बराबर नहीं है, हम पशु से थोड़े कम हैं। क्योंकि जितना
आपको पशु खा लेगा, हम नहीं खा पाएंगे। जितना पशु सो लेगा उतना हम नहीं सो पाएंगे। आप जानते हैं बहुत से जानवर 6-6 महीने सोते हैं। वो छिपकलियां हैं, पोलर बियर हैं, और कौन कौन से पशु होते हैं जो कि बहुत दिनों तक सोते हैं। हम तो 6 घंटे 7 घंटे सोने के बाद थक जाते हैं कि नहीं नहीं अब तो हमको उठना है, हमको जगना है, हम नहीं सो सकते, तो चारपाई मुझे बेड काटने को दौड़ रहा है। तो उनसे हम कम सोते। खाने के मामले में लीजिए तो सभी जानवर हमसे ज्यादा खा लेते। बहुत छोटे छोटे जानवर जो हमसे कम खाते हैं, जो हमसे थोड़े आकार में बड़े हैं, गाय घोड़ा हाथी, सब हमसे ज्यादा ही खा लेते हैं। और साथ ही साथ भय, भय सबको है। भय की मतलब तो हम तो, हमको जब कुछ आता है कि तकलीफ आती है तो हम मोहल्ले वालों को बटोरते हैं, इनको पुलिस को फोन करते हैं, ये हम तो बड़े कष्ट में हैं। जानवर तो ऐसा कुछ नहीं करते। जानवर तो अपनी रक्षा खुद स्वयं करते हैं, तो वो हमसे बेहतर है उस मामले में। मैथुन के मामले में तो वो हमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो हम क्या है कि केवल धर्म ही ऐसी चीज होती है जो हमको पशुओं से अलग करती है। तो धर्म का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये क्या है, ये हमारे जीवन के उद्देश्य को बताता है और जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनको समाधान करता है। तीसरे अध्याय में जो है भगवान से प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि सकाम कर्म हम को क्यों ढकेल रहे हैं, क्यों नहीं हम कर्म संन्यास ले सकते हैं। तो भगवान अब सारे जो है वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, भगवान सारे उत्तर दे रहे हैं भगवत गीता में कि क्यों हमें जानना चाहिए कि कर्म और जो आध्यात्म है वो अलग अलग नहीं है। हम कहीं भी अपने कर्म को छोड़ के केवल भक्ति भजन नहीं कर सकते हैं। और हमको जब भक्ति भजन या हमको जब ज्ञान चाहिए तो जैसे सांसारिक उसमें हमें टीचर चाहिए, स्कूल चाहिए, वैसे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है और इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ये आपको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है। ये प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है और प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता को वैसे ही लिखना चाहा है जैसा कि भगवान की तरफ से मिली है। भगवान की वाणी भगवान की तरफ से जैसे मिली हुई है वैसे ही भगवान ने हमको दिया है। और प्रभुपाद जी ने बहुत सारी भाषाओं में, जहां तक है कि देश की तो लगभग सारी भाषाओं में अनुवाद है और विदेशों की भाषाओं में भी अनुवाद है, और जिसका नहीं है उसका अभी आजकल अनुवाद चल रहा है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही अधिक संघर्ष किया है, श्रम किया है, और जो पूर्व के आचार्य हैं उनकी टीकाओं को संकलित किया है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लाए हैं कि इसमें सब चीजें लाके यहाँ वहां से नहीं, उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लाए हैं। सब भगवान का जैसे यथारूप में है वैसे ही उन्होंने हमको दिया है। तो आप में से यथारूप आप लोग के पास है? आप हैंड रेस करेंगे जिनके पास यथारूप भगवत गीता है। बहुत अच्छी बात है, आपके पास काफी लोग के पास भगवत गीता है, लेकिन बहुत से लोगों के पास भगवत गीता यथारूप नहीं है। तो वो लोग मंगा सकते हैं अपने जो इस्कॉन के लिंक है वहां से ही मंगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस सबको अमेजन वगैरह जो साइट्स होती हैं उन पर भी उपलब्ध है, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं। और भगवत गीता यथारूप रखेंगे तो पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट, बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने इसको बताने की कोशिश की है कि भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे भगवत गीता का अगला अध्याय यानी कि चौथा अध्याय शुरू होता है। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अव्ययम विवस्मान मनये प्राह मनु इच्छ्वाक अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि भगवान की वाणी से स्टार्ट हो रहा है ये अध्याय। भगवान वाचा, जहाँ भगवान जिस चीज को बोलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान स्वयं आ रहे हैं और अर्जुन से बिना पूछे स्वयं हमें ज्ञान दे रहे हैं, बिना पूछे बता रहे हैं। तो ये समझिए इसका महत्व कितना ज्यादा होगा कि भगवान स्वयं अपनी बात को बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि
ये भगवत गीता बहुत ही पुरानी है। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि 5,000 साल पुरानी है, तो भगवान इसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ये 5,000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा पुरानी है। मैंने इस अमर योग विद्या को, कुछ लोग कहें कि इतना महत्वपूर्ण है ये विद्या और इस विद्या को सबको जानना चाहिए, तो ये इतनी 5,000 साल पहले से ही क्यों है, इसको तो हमेशा होना चाहिए, ऐसा सबके दिमाग में आता है। तो भगवान उसी चीज को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, ये 5,000 साल पुरानी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी है। इसका इतिहास जो है वो अमर विद्या, योग विद्या है। और इसको सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने दिया था ये ज्ञान, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आज ही नहीं है, बल्कि काफी मनु की जो है आयु की गणना कहते हैं कि 12 करोड़ साल पहले जो है वो कम से कम मनु आए थे यहाँ पे। तो मनु ने जो है वो इक्ष्वाकु को सुनाया, तो ये काफी पुराना है, ये नई बात नहीं है। एवं परंपरा प्राप्ति इमं राज ऋषियो विदु सकाल नेह महता योगो नष्ट परम तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हुआ सा लगता है। तो ये श्लोक हमें बताता है कि भगवत गीता का ज्ञान हमें कैसे सीखना चाहिए, परंपरा से सीखना चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान हमें गुरु शिष्य परंपरा से, जैसे कि सही गुरु चुनिए और जो परंपरा वाला गुरु है उससे आपको जो है इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो सबसे पहले इनको राज ऋषियों को दिया गया। राज ऋषि कौन थे? जो कि राजा भी थे और ऋषि भी थे, यानी कि राज्य भी करते थे और साथ ही साथ वो ऋषियों सा जीवन व्यतीत करते थे। तो सब सूर्यदेव जो विवस्वान थे वो सूर्य लोक के राजा थे, और केवल सूर्य लोक के ही नहीं बल्कि वो सभी लोकों के राजा थे। सूर्य लोक सबसे बड़ा लोक होता है उनमें, तो उसको उसके राजा होने के कारण वो सारे लोक उनके अधिपति अधीन आते थे। इसी तरह से अर्जुन भी राजा है और अर्जुन भक्त भी हैं। भगवान के भक्त जो है वो बहुत बड़े भक्त माने गए हैं। और इक्ष्वाकु भी राजा थे, वो भी राज ऋषि थे। परीक्षित भी राजा थे, वो भी राज ऋषि थे। तो ये सारा ज्ञान जो है राज ऋषियों को दिया गया, क्योंकि राज्य जो है वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, और जैसा राजा आचरण करता है वैसा ही प्रजा का आचरण होता है। कल हम लोगों ने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, ही यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत्व अनुवर्तते। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। ये जो ये भगवत गीता की जो श्लोक है वो इतने महत्वपूर्ण है कि आजकल भी ये जो पढ़ाई होती है जगह जगह, कहीं एमबीए की पढ़ाई में इनको पढ़ाया जाता है, कहीं पॉलिटिक्स की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है। तो ये जो आपको तीसरे अध्याय का जो 21वां श्लोक है, ये राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है कि लीडर होना कैसा चाहिए, उसके लिए इस श्लोक को बहुत अधिक जो है वो उसमें उपयोग में लाया जाता है। तो कहेंगे राजा यदि अच्छा कार्य करता है तो प्रजा भी अच्छा कार्य करेगी, परंतु कहते कि समय बहुत बलवान होता है। यह काल शक्ति के बारे में बात हो रही है, जो भगवान की एक और शक्ति है। सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतप, यानी कि समय के साथ सब कुछ क्षीण होता चला जाता है, और समय के साथ साथ जो ज्ञान हुआ वो भी क्षीण होने लगा। और लोग क्या किए, अपने मनोधर्म से अपनी इच्छा के अनुसार उस ज्ञान को अपने अपने तरीके से व्यक्त करना शुरू कर दिया उन्होंने, और ये धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। यहाँ पर बताया गया है कि परंपरा कैसे आ रही है, किस तरह से परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा का जो है वो होना बहुत जरूरी है, और उससे ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ दिखा रहे कि कृष्ण भगवान से ज्ञान आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो सब लोग बारी बारी शिष्य बनते जा रहे हैं और ग्रहण करते जा रहे हैं। तो गलत स्रोत से अगर आप जानकारी हासिल करेंगे तो आप गलत भ्रम में पड़ेंगे, और आपको भगवत गीता सुनने की, समझने की आपकी जो है वो क्षमता वो नहीं रहेगी जो कि होनी चाहिए। तो प्रमाणित गुरु के माध्यम से ही ज्ञान ग्रहण करें। और प्रमाणिक गुरु होते कौन हैं, और उनको उनसे ही क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि खुद ही पढ़ लो, खुद ही जान लो। जैसे कल 2 तरीकों की बात हुई थी, एक तो पढ़ के लीजिए और दूसरे अपने आप से सीख के लीजिए, तो हम खुद भी ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर 4 तरह के दोष होते हैं।
तो पहला दोष होता है कि वो त्रुटि करता है, गलतियां करता रहता है। मनुष्य जो भी मतलब ज्ञान लेता है उसमें गलती होने के आसार रहते हैं, अवसर रहते हैं। तो इसलिए दूसरा कारण होता है कि हम धोखा खाते हैं, हमारी इंद्रियां धोखा खा सकती हैं। जैसे हमारी इंद्रियों की एक लिमिटेशंस है, वो थोड़ा कितनी दूरी का सुन सकती हैं, थोड़ी दूरी का देख सकती हैं। जैसे कि आप दीवार के परे कोई चीज हो रही तो आपकी आंख नहीं देख पाएगी, दीवार के परे कोई बात हो रही है धीमी तो आप नहीं सुन पाएंगी। तो ये क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो भ्रम में रहती हैं। कई बार रोड में आप जब रात में चलते हैं तो देखिए जो लाइट्स, पेंट लगे रहते हैं जगह जगह, हमको लगता है ये लाइट जल रही है, जब नजदीक जाते हैं तो लगता है कि पेंट है। तो इस तरह से हम भ्रमित होते रहते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें अपूर्ण है, सीमित है, धोखा खाती हैं। और जो है चौथा है धोखा देने की प्रवृत्ति। हमारे अंदर धोखा देने की भी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हम स्वार्थ के वश अपनी चीजों को इधर से उधर हिला देते हैं, जो सही बात को सही जगह नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि गलत ज्ञान पहुंचा देते हैं। तो पूर्ण ज्ञान हमें कौन दे सकता है? जिसमें ये चारों दोष नहीं होते हैं, और वो स्वयं भगवान हैं। शास्त्र जितने भी हैं वो सब भगवान की वाणी है, अतः इन चारों दोषों से वो मुक्त होती है। हमारे अंदर ये योग्यता नहीं है कि हम नियम बना सकें, और हमारे अंदर न नियम बनाने की योग्यता है और शक्ति भी नहीं है। शास्त्रों में को जो अगर टीचर होगा तो विज्ञान समझा पाएगा, विज्ञान को कहोगे सोशलॉजी समझाओ तो वो नहीं समझा पाएगा, या उतनी अच्छी नहीं समझा पाएगा। इसलिए हमें प्रामाणिक जो है वो गुरु की आवश्यकता होती है। तो प्रामाणिक गुरु इस आप पूरी रिसर्च करते हैं कि कौन से कॉलेज में, स्कूल में जाना चाहिए, उसके अंदर क्या विशेषताएं, अच्छे टीचर है कि नहीं, अच्छी लैब है कि नहीं, अच्छे व्यवहार है कि नहीं टीचर्स का शिष्यों के प्रति, ये सब देख के जाते हैं। तो जब हमें भगवान के पास जाने के लिए हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको अलग कर सकता है, उसका ज्ञान लेने के लिए हम किसी के पास भी नहीं जा सकते हैं, हमें सोच समझ के जाना चाहिए। तो जो प्रामाणिक संप्रदाय है उनकी बात यहाँ पे की गई है, पद्म पुराण में इनका वर्णन है। पद्म पुराण कहता है कि जो है चार संप्रदाय हैं। एक तो लॉर्ड ब्रह्मा का संप्रदाय है, जिसके माधवाचार्य जी इसके संस्थापक हैं, और इसी के अंतर्गत हम अपना ज्ञान ले रहे हैं, इसी परंपरा के अंतर्गत। दूसरा है कि श्री लक्ष्मी संप्रदाय है, जिसके रामानुजाचार्य उसके संस्थापक हैं, आचार्य हैं उसके। और तीसरा है लॉर्ड शिवा के लिए, जिसके विष्णु स्वामी जी संस्थापक हैं। और चौथा है चार कुमारों का संप्रदाय, जिसके निम्बकाचार्य जी संस्थापक हैं। तो इस तरह से ये चार संप्रदाय ऐसे हैं जिनके मतलब जिनसे आप ज्ञान को ले सकते हैं। और हम इस लॉर्ड ब्रह्मा के ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय से जो है वो ले रहे हैं शिक्षा। जो इस वक्त हम हैं वो इसी संप्रदाय के अंदर आते हैं, यानी कि हम प्रामाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम कैसे, जैसे हमें भी तो होगा कि हम प्रामाणिक गुरु से प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इसी जो है वो परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न आता है कि आपको कैसे विश्वास करूं मैं? आप कह रहे हो कि मैंने सूर्यदेव विश्वान को दिया है सारा ज्ञान, और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि वहां उतने पुराने, तो आप तो हमारे साथ हो, यहाँ मेरे समकालीन हो। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो है वो आपने उनको दिया है? तो हमारे अंदर भी आ सकता है। हमारे अंदर का मतलब ये है कि जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, उनकी बात हो रही है। हम क्या है, हम तो मान लिया, हमने तो शरणागत हो रहे हैं, हम भगवान के कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके से ज्यादा शरण ग्रहण करें। हम अपने मैं मेरा को खत्म करके उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनके विचार है जो कि भगवान को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, वो तो अभी इस वक्त जन्मे हैं, वो सूर्यदेव वैश्वान को कैसे मान लें हम? तो ऐसा सोचना उनका हो सकता है, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानने के कारण ही ऐसी बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हम
कैदी है, कोई अपना जेल में बंद है लोग, वहां पर कोई निरीक्षण करने के लिए जाता है, कोई भी बड़ा अधिकारी जाता है, कोई नेता जाता है, तो जो कैदी होते हैं वो सोचते हैं कि अरे इसने भी कोई अपराध किया होगा इसीलिए यहाँ आ गया है। लेकिन वो क्यों जाते हैं? उनका जाने का पर्पस दूसरा होता है। उनका जाने का पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस होता है कि हाँ, हम यहाँ देखें कि व्यवस्था अच्छी चल रही है कि नहीं, कैदी ठीक से उनको कोई उस तरह की परेशानी जो कि उनके अधिकार को छीन रही हो, ऐसी कोई परेशानी उनको ना हो रही हो। साथ ही कैदी कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कृत करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो इसी तरह भगवान भी आते हैं, वो भी यहाँ पर दो तरह की लीलाएं करते हैं। एक तो लौकिक लीलाएं करते हैं, एक अलौकिक लीलाएं करते हैं। लौकिक लीलाएं कौन सी होती हैं? जैसे कि उन्होंने माखन चुराते थे या ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, तो ये सब लीलाएं क्या थी? ये लौकिक लीलाएं थी। लेकिन कुछ अलौकिक लीलाएं भी उन्होंने दिखाई, जैसे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, अपना विराट स्वरूप दिखाया, और कितनी छोटी उम्र में पूतना का वध देखिए, कितनी छोटी उम्र में किया था। क्या कोई सोच सकता है? कोई बच्चा कर सकता है? नहीं, वो भगवान थे इसलिए उन्होंने ऐसा कर पाए। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग समझते हैं कि ये भी भगवान नहीं है, ये भी हम ही लोग तथा इंसान थे, थोड़े अच्छे थे हमसे, और कुछ बात नहीं है, साधारण ही समझते हैं। लेकिन भगवान के क्या पर्पस होते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। भगवान आते क्यों हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ जाती है उनको यहाँ पर आने की। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि युग के बारे में थोड़ा इतिहास बताया गया है कि कैसे कैसे हमारी जो गणनाएं, वैदिक गणनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं, और भगवत गीता के इतिहास को से समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता का इतिहास कैसे इतना पुराना है। तो यहाँ दिव्य युग की बात हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 युग होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से युग होते हैं? 4 युग हैंड रेस करिए। कौन? 4 युग तो सभी लोग जानते होंगे, कौन कौन से युग होते हैं? जी हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, प्रभु जी को, हाँ मनीष कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी एडमिट कीजिए। मनीष कुमार, मनीष कुमार हाँ, जी। हरे कृष्ण माता जी। जी बोलिए हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ, तो माता जी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है वो अपना कलयुग है। जी जी प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बताया कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 4 जो है वो, ये 4 युग मिला के एक दिव्य युग का निर्माण होता है। तो अब इनकी जो है, और एक दिव्य युग को कहा गया है ना कि जब दिव्य युग 71 दिव्य युग आते हैं तो एक मनवंतर का निर्माण होता है। मनवंतर मनुओं का होता है, और 14 मनु होते हैं, और बारी बारी मनु आते हैं। और इसके बाद है कि कल्प, डे ऑफ ब्रह्मा, ये 14 मनवंतर और 15 अध्याय मिलके एक कल्प होता है। तो ये है आपको जो कि दिव्य युग, मनवंतर और कल्प क्या गुणा है, इसके बारे में भी आगे और भी बात करते हैं। कि ब्रह्मा को 50 साल हो गए। इसके पहले थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में, दिव्य युग के बारे में। कि सतयुग जो है वो, आप अगर मान लीजिए कि सतयुग को एक्स मान लीजिए, या उल्टा चलते हैं, कलयुग को मान लीजिए कि आप कलयुग को एक्स मान लीजिए, तो फिर आपका द्वापर 2x हो जाता है। तो जो कलयुग की अवधि होती है वो 4,32,000 होती है। अब इसका डबल कर लीजिए द्वापर युग को, ये 8,64,000 का समय होता है इसका। अब इसके आगे जब त्रेता युग में बढ़ते हैं तो 3x यानी कि 12,96,000 हो जाता है। और फिर इसके बाद आप सतयुग तक आ जाइए तो ये 4 गुना हो जाता है, 17,28,000। तो ये इतने मिलियंस ईयर्स हैं, ये सब ईयर्स, मतलब कलयुग 4,32,000 ईयर्स का है, द्वापर जो है वो 8,64,000 साल का है। जब त्रेता युग बढ़ जाता है ना, जब बुरा करते हैं तो 12,96,000 मिलियन ईयर्स, और जब सतयुग हो जाता है तो हो जाता है 17,28,000,000 ईयर्स। तो इस तरह से ये एक दिव्य युग का निर्माण होता है। अब आगे समझ में आएगा, बात करेंगे। तो जो ब्रह्मा जी हमारे हैं वो 50 साल के हो गए, 50 साल से आगे 91 साल में चल रहे हैं, तो कितना समय हुआ?
देखिए ब्रह्मा को 50 साल हो गए, तो 4,32,000 कलयुग के, उसको 10 से गुणा, आपने 10 से गुणा क्यों किया गया? क्योंकि सतयुग 4, त्रेता 3 और द्वापर 2 और कलयुग 1, तो 4 3 7 8 9 1 10, तो इसलिए 10 से गुणा कर दिया गया। तो क्या हो जाता है? 43,20,000 साल। फिर 1000 जो है वो दिव्य युग, फिर 2 कल्प, फिर 360 दिन, और फिर जो है वो 360 दिन हो जाते हैं, और 50 साल हो गए हैं ब्रह्मा के। तो मिला के कुल कितना हो जाता है? 155.52 ट्रिलियन ईयर्स, इतना समय हो गया है। अब 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, तो इनकी गणना कैसे होगी? 6 मनवंतर हो गए, और 43,20,000 आपके जो दिव्य युग हो गए, कल, हाँ दिव्य युग, इनको 10 से गुणा करेंगे तब पूरा दिव्य युग आएगा टोटल करके। 4,32,000 तो ये कलयुग का है, उसमें 10 का गुणा करते हैं तो दिव्य युग हो जाता है। 1,000 जो है वो दिव्य युग मिला दिए और उनको 14 कर दिया गया, तो ये 185,142.85 कितना हो गया? मिलियन ईयर्स हो गए। अब आगे चलते हैं। 4 युगों के 27 चक्र खत्म हो चुके हैं, मतलब ब्रह्मा जी के दिन उनके सालों की गणना हो रही है कि कैसे। तो 4 युगों के 27 चक्र, तो 27 और 4,32,000 का कलयुग है, उससे 10 का गुणा कर दिया, तो क्या हो गया? 116.6400 मिलियन ईयर्स। अब सतयुग प्लस त्रेता और द्वापर, कलयुग कहेंगे क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी केवल सतयुग, त्रेता और द्वापर समाप्त हुआ है, तो 3.88 मिलियन ईयर्स। और फिर कलयुग के बचे हुए साल, कलयुग में समय बीत गया है 5117 ईयर्स, तो इतना समय आपका हो गया है। आगे बढ़ते, ब्रह्मा का जीवन कितना हो गया? 155.52.001971962, कितनी गणनाएं हैं। और आज का कंप्यूटर, वो जो कैलकुलेटर कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, सब फेल हो जाए। 4 युगों के 27 चक्र होते हैं, तो 27 गुणे कलयुग के 4,32,000 साल और गुणे 10, तो कुल मिला के एक दिव्य युग, तो 116.6400 मिलियन ईयर्स। और सतयुग, त्रेता और द्वापर, तो 9 से गुणा किया, क्योंकि 1 कलयुग हट गया है इसलिए 9 से गुणा किया गया है, तो 4,32,000 3.888 मिलियन ईयर्स। और इसके बाद कलयुग में समय बीता है 5117 ईयर, तो 5117 ईयर्स। तो ये कुल मिला के पहले ब्रह्मा के जीवन की गणना की गई, और फिर ये पूरे सारे समय मिलाए गए कि कितना समय हुआ, तो कुल मिला के समझ में आया। यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके सूर्य देवता विवस्वान को दिया था, तो गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। ये कुल मिला के जोड़ा गया तो पता लगा कि 1200 लाख साल पहले विवस्वान को मिला गीता ज्ञान। लेकिन अभी भी जो है वो धरती पर भगवत गीता नहीं आई है, सूर्य लोक में भी आई है। ये मनु का जीवन जो है वो बताया गया कि मनु का जीवन है 116.64, मतलब एक बार ब्रह्मा का जीवन बताया गया, फिर मनु का जीवन बताया गया है, और इस तरह से अभी बात हो रही। आगे चलते हैं, तो मनु का जीवन कितना हो गया? 120 और 0.5331 मिलियन ईयर्स। अब गीता धरती पर कैसे आई? अभी सूर्य लोक तक आई थी, अब धरती पर कैसे आई? तो क्या त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है, यानी पृथ्वी पर कब आई है इसकी गणना हो रही है। तो त्रेता प्लस द्वापर, तो 5 हो गया, क्योंकि सतयुग भी हट गया और कलयुग भी हट गया, तो 5 हो गया। 5 इंटू जो है 4,32,000 और उसका गुणा आया 21,000 का, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 21,60,000। और टाइम इलास्ट इन कलयुग का टाइम जो है वो कितना बीत गया है? 517 ईयर्स, तो 5117 ईयर्स इसको जोड़ दिया गया, तो क्या निकला आपको कि 20 लाख साल पहले लगभग को बात की गई कि लगभग जो है वो गीता पृथ्वी पर जो मानवीय गणना है, क्योंकि ये अगर वैदिक गणनाएं आएंगी तो थोड़ा बहुत इसमें इधर उधर होगा, लेकिन चूंकि मानवीय गणना से समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए इसको इस तरह बताया गया कि लगभग 20 साल पहले गीता धरती पर आ गई थी।
अब ब्रह्मा के एक दिन की बात हो रही है कि ब्रह्मा का एक दिन कैसे कितना है, तो 8 अरब 6 करोड़ 40 लाख साल पहले थे ब्रह्मा का जो है वो एक दिन होता है इतना। फिर ब्रह्मा का एक घंटा कितने का होता है, 36 करोड़ साल का एक घंटा होता है। अब सोचिए हमारे घंटों से कितना फर्क है। ब्रह्मा का 1 मिनट होता है 6 करोड़ साल, और ब्रह्मा का 1 सेकंड 1 लाख साल। तो ये ब्रह्मा के पूरे जीवन की बात हो रही है। तो इस तरह से इतिहास करके इतनी जो बुरा भाग है ये इसलिए है कि लोगों को विश्वास हो जाए कि जो बातें हो रही हैं वो केवल हवा में नहीं हो रही हैं, ये इनका प्रूफ है और इनकी सारी गणनाएं उपलब्ध हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो भगवत गीता है वो 20 लाख साल पहले लगभग इस धरती पर आ गई थी। ये यहाँ पर बात हो रही है उसकी कि परंपरा की बात हो रही है। इसमें थोड़ा ऊपर उसकी वजह से छिप जा रहा है शेयरिंग की वजह से। तो कृष्ण से ये परंपरा शुरू हुई है कि भगवान कृष्ण ने जो है जो ज्ञान दिया है वो परंपरा से आता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 20वें नंबर पर माधवपुरी जी हैं, फिर ईश्वरपुरी जी हैं, फिर लॉर्ड चैतन्य हैं, फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब की बात हो रही है। ये सारे जो है परंपरा से आ रहे हैं। और 31वें नंबर पर जो है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हैं, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु जी हैं। और इसके बाद हमारे सबसे नीचे 32वें नंबर पर है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो इनका जो है इनको शत नमन है, इन लोगों को जो परंपरा से आ रहा है ये ज्ञान, जिस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं। अब आते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतरण कैसे होता है। बहुत गूढ़ बातें चल रही हैं अभी तक की, कैसे कृष्ण धरती पर आते हैं। और इनका जन्म नहीं होता है, इनका अवतरण होता है। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवा आत्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे वो अपने आदि दिव्य रूप में आते, अजन्मा भी है, अविनाशी भी है, समस्त जीवों के स्वामी भी हैं, और प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। एक सेकंड। तात्पर्य, सॉरी, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वो विशेष कैसे हैं, वो साधारण नहीं है, वो विशेष है। जैसे कि कोई भी अधिकारी होता है या नेता होता है तो उसको दुनिया के वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है यहाँ जाने वहां जाने के लिए, लेकिन भगवान को किसी की जरूरत नहीं रहती किसी वीजा पासपोर्ट की। वो जन्म लेते प्रतीत तो होते हैं, लेकिन वो जन्म लेते नहीं हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वो देवकी वासुदेव के सामने प्रकट हुए थे तो पहले अपने चतुर्भुज रूप में आए थे, और फिर जो है जब उनको कहा कि देवकी ने उनको वो जब अर्चना की पूजा की और कहा कि आप अपने रूप में आ जाइए द्विभुज रूप में, तो फिर वो द्विभुज रूप में आते हैं। तो भगवान जो है जन्म की बात भी करते हैं और साथ ही उनको बताते भी हैं। वासुदेव को कहते हैं कि मुझे ले जाके नंद के घर छोड़ दो। तो भगवान अपने माता पिता चुन सकते हैं, और इस धराधाम पे वो आने का कारण क्या है, क्यों आते हैं, इसका भी वो वर्णन करते हैं। ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध श्लोक भी है और सबने सुना होगा इस श्लोक को, क्योंकि सीरियल्स वगैरह बनते हैं तो इनका काफी होता है, इसको सुनाया जाता है। या ज्यादा बातों में भी हम लोग कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो इस श्लोक में क्या भगवान बता रहे हैं कि अवतार क्यों लेते हैं वो, जब धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ने लगता है। और अधर्म कब बढ़ता है, जब हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ती जाती है। अगर हम धर्म में हैं तो हम भगवान के प्रति आसक्त हैं, अगर हम अधर्म में हैं तो हम जो है वो चीजों भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हैं। तो हमारा आकर्षण किधर की तरफ है, ये बताता है कि हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्म और अधर्म के बीच में यही अंतर होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप में अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा दंडित किया गया था, क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो भगवान ने बता दिया कि मैं क्यों आता हूं, इस धराधाम पर मेरा आने का कारण क्या है। तो 3 कारण उन्होंने बताए। परित्राणाय साधूनाम, मतलब भक्तों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, बार बार मैं आता हूं। तो पहला उन्होंने कारण बताया है कि भक्तों का उद्धार करने। पहला कारण ये नहीं है कि हम इनको असुरों का संहार करेंगे। असुरों का संहार तो किसी से करा सकते हैं, किसी को भेज देंगे अपने पार्षदों को, कोई भी जाके मार आएगा। लेकिन नहीं, वो उनका पहला होता है कि हम देवकी को प्रसन्न करेंगे, हम वासुदेव को प्रसन्न करेंगे, हम यशोदा माँ को प्रसन्न करेंगे, हम जो है नंद बाबा को प्रसन्न करेंगे, गोपियों को प्रसन्न करेंगे। जो भक्त हैं उनको, उनका उद्धार करने के लिए, उनको प्रसन्नता करने के लिए, किसी को वात्सल्य रस से प्रसन्न करते हैं, किसी को माधुर्य रस से प्रसन्न करते हैं, किसी को दास्य रस से प्रसन्न करते हैं। तो भगवान जो है भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। दूसरा उनका काम जो है वो उन्होंने दुष्टों को नष्ट करने के लिए, जैसे नरसिंह रूप में आए वो हिरण्यकश्यप को नष्ट करने के लिए। तो उसमें ऐसा उनका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि प्रहलाद की बात रखनी थी उनको। जब प्रहलाद से उसने कहा हिरण्यकश्यप ने कि क्या इस खंबे में भगवान है, तो कहे हाँ है। प्रहलाद का विश्वास था, उस विश्वास की लाज रखने के लिए भगवान वहां अवतरित हुए थे। ऐसे ही यहाँ पर कंस को मारने के लिए नहीं, बल्कि देवकी माता को, वासुदेव जी को और यशोदा माता को और नंद को जो है वो प्रसन्नता देने के लिए प्रकट हुए थे। ऐसे ही भगवान जंगल में गए तो सबरी का उद्धार किया उन्होंने, अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने। तो भगवान वहां रावण का भी वध किया उन्होंने। तो बहुत भक्तों को भी खुशी देने के लिए, और जो दूसरा कार्य है कि असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना कर लिया। अगर ये लोग रहते आज तो कितना अधर्म फैलता, तो धर्म की स्थापना भी एक उनका मकसद होता है, उद्देश्य होता है। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये नहीं है कि जन्म कर्म हमारे ऐसे ही है जैसे साधारण लोग होते हैं। उनके जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है, और वे जो है वो तत्व, इस तत्व को जो जान लेता है वो क्या है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो भगवान के सीधे सनातन धाम को जाता है। तो जो भगवान की भक्ति करेगा वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा ही। भगवान कहते ही हैं, यो माम जन्नादिय च वेति लोक महेश्वरम असंभूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अनादि अजन्मा समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है,
वही केवल मोह रहित तथा समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान बार बार भगवत गीता में इस चीज को दोहरा रहे हैं कि जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है, जो उसको तत्वतः समझ लेता है, उसको पुनर्जन्म नहीं भोगना पड़ता है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि क्या अंतर है एक जीव में और भगवान में। तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रक। तो ये मुख्य अंतर है जो आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कि भगवान प्रसन्न है, अपना बांसुरी बजा रहे हैं, सब जो पेड़ पौधे जीव सब उनकी ओर आकर्षित हैं। और हम क्या करते हैं, हम ये तीन माया जो है वो सदगुण रजोगुण तमोगुण हमको नचाती रहती है और हम नाचते रहते हैं। वो क्या है, आदि पुराण पुरुषम नव यौवनाच। और हम क्या करते हैं, हम पैदा होते हैं और बूढ़े होते हैं, पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, जवान होते हैं और फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन भगवान को इस सारी प्रक्रियाओं से जूझना नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, हम इन चीजों में जूझते रहते हैं। तो माया हमको नचाती रहती है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्या, भगवान की शक्ति है माया, और हमको ऐसे नचाती है कि हम पूरी जिंदगी नाचते रहते हैं और शरीर में भी हमारे परिवर्तन होते रहते हैं। ये तो मुख्य है। वैसे तो बहुत सारे अंतर है, लेकिन दो अंतरों की बात यहाँ हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैवं भजाम्यहम् मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरे अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो क्या है, भगवान क्या है कि जिस भाव से आप उनके पास जाते हैं, उसी भाव से वो आपको फल देते हैं। उसी की जैसी शरण करेंगे, जैसी आपकी शरणागति है, वैसे ही उनका प्रेम है आपके प्रति। आप चाहे तो उनको परम स्वामी मान लीजिए, चाहे तो उनको अपने मित्र मान लीजिए, जैसे अर्जुन के साथ मित्र का व्यवहार है, चाहे उनको पुत्र मान लीजिए, जैसे देवकी का, यशोदा का, नंद का, वासुदेव का है। चौथा प्रेमी के रूप में जैसे राधा रानी का प्रेम है। किसी भी रूप में जुड़ जाइए, क्योंकि भगवान रसराज हैं, रसराज, सारे रस उनके अंदर समाये हुए हैं और आप उनसे किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ मैं। जब कंस को मारने के लिए भगवान पहुंचे, कंस के दरबार में पहुंचते हैं और मारने वाले ही थे, बिल्कुल अपने उस रूप में थे कि अब कंस को हम मार ही डालेंगे। और उस रूप में जब वो वहां पहुंचते हैं, सब देखती हैं, वहां औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी रहते हैं। तो जो कुछ औरतें उनको अपने पुत्र के रूप में देखती हैं, कुछ जो है वो बच्चे उनको अपने सखा के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग को वो बिल्कुल अपने प्रेमी के रूप में दिखाई दे। कुछ औरतें चाह रही हैं कि इनको हम वरण करें। इस तरह से सबके अलग अलग भाव हैं, लेकिन कंस के सामने ऐसा कुछ नहीं था। कंस को सीधे वो यमराज काल नजर आ रहे थे। तो जिस भाव से आप जुड़िए, अब उनको काल नजर आए तो वो मारे गए और बाकी लोग को बहुत प्रेम वितरित किया उन्होंने। तो जिस रूप में आप आते हैं, और खासकर असुरों को तो भगवान मृत्यु के रूप में ही दर्शन देते हैं, और बाकी जो भक्त होते हैं उनको जिस रस में जुड़ते हैं उस रस में दर्शन देते हैं। देखिए ये जो है वो कितना बढ़िया दास्य रूप में दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए, मित्र के रूप में ये दास्य भाव, सखा भाव, मित्र भाव, सब भाव जुड़ रहे हैं। भगवान की देखिए सेवा कर रहे हैं, भगवान खुद ही सेवा कर रहे हैं इन लोग की। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप ये देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वो ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक, ईश्वर परमा कृष्ण। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, क्या आप लोग में से कोई बता सकता है कि सकाम कर्म कहते किसे हैं? कोई बताना चाहेगा? सकाम कर्म किसे कहते हैं?
हैंड रेज कर सकते हैं आप। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे सकाम कृष्ण। कर्म वास्तव में वो हमें बंधन से बांधता है। मतलब हमारी इच्छा उसके फल के प्रति होती है। जैसे हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, कहें भैया हमारे पुत्र हो जाए, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, तो वो सकाम कर्म है, वो हमें बंधन से बांधते हैं। जी बहुत सुंदर प्रभु निष्काम जी। कर्म होते हैं, वो कोई उसमें फल की इच्छा नहीं रहती, जैसे कृष्ण भावनामृत कर्म है। जी प्रभु जी बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने कि सकाम कर्म वो होते हैं जो हमको फलों से बांध देते हैं, जिनसे हम आशा करते हैं कि इससे हमें फल मिलेगा, वो जो है वो कर्म सकाम कर्म होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे जो हमारे अंदर कोई स्वार्थ होता है, हमारे अंदर कोई लालच होती है, तो हम देवताओं के पास पहुंच जाते हैं और उन देवताओं से कहते हैं कि प्लीज मतलब हमको आप दीजिए। तो ये हमारा स्वार्थ होता है। हम देवताओं के पास जाने का हमारा मकसद ही यही होता है कि हम इस भौतिक जीवन को सुधारना चाहते हैं, इनसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं को ढेर सारी शक्तियां प्राप्त है भगवान की तरफ से। जैसे कोई ऑफिस या कंपनी चलाता है तो इम्प्लाइज रखता है, वैसे भगवान के ये इम्प्लाइज हैं देवता। और ये क्या करते हैं, कोई आपको देखिए कि फाइनेंस देखता है, जैसे कुबेर जी देखते हैं, लक्ष्मी जी फाइनेंस में देखती हैं, और साथ ही साथ वो इंद्र भगवान वो पानी का देखते हैं, तो वो पानी की डिपार्टमेंट संभालते हैं। ऐसे सारे देवताओं के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो कि उस डिपार्टमेंट का कार्य करते हैं। तो उस डिपार्टमेंट से अगर हमारी कुछ चाहत होती है तो हम वहां पर जाते हैं और उनसे मांग करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विधि अकर्ता अव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबद्ध कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि जो 4 वर्ण हैं, वर्णाश्रम की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मेरे द्वारा बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं कि ये गुण और कर्म के आधार पर, ये जन्म का आधार नहीं है जिसको आजकल बदलते 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 जाति प्रथा जाति व्यवस्था बना दी गई है। ऐसा नहीं है। उसमें बनाया गया था कि जिनके पास जो गुण है, अगर ब्राह्मण का गुण है तो ब्राह्मण, अगर, लेकिन ये नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा हो गया तो ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मण का गुण रखता है वो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय का गुण रखता है वो क्षत्रिय। तो कहे कि ये 4 वर्ण हमने बनाया है, लेकिन मैं इन कर्मों के अधीन नहीं हूँ, ये गुण मेरे पर लागू नहीं होते हैं। ये जो गुण और कर्म दोनों के अनुसार जो बनाया गया है, ये वर्ण और तमोगुण 3 गुण है, आप जानते हैं। और जो कर्मों के आधार पर बनाया गया है, ये भगवान भक्तों के लिए बनाया है और भक्तों की भलाई के लिए बनाया, इसलिए नहीं बनाया है कि आप बस बना दिया कि ये बड़े ये छोटे, ये सब नहीं बनाया। उन्होंने बनाया जिससे व्यवस्था अच्छे से चलती रहे और सभी लोग भगवान का भजन कर सके, भगवान के पास जा सके। लेकिन भगवान पे ये लागू नहीं होता। जैसे कि राजा होता है, राजा क्या करता है, नियम बनाता है, लेकिन राजा नियमों के अधीन नहीं होता है, वैसे भगवान भी इस व्यवस्था के अधीन नहीं है। न मा कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता है। तो भगवान का एक दूसरा भी बात ये भी आगे कि ना वो गुणों प्रकृति की जाला बनाती है और उस जाल में ढेर सारे जीव आते जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन मकड़ी उसमें कभी नहीं फंसती है और आराम से विचरण करती रहती है, घूमती घामती रहती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। और कहते हैं कि समय आने पर वो उसको निगल भी जाती है उस जाले को अपने अंदर। ऐसे ही भगवान है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 हरे कृष्णा माता जी। तो प्रभु जी रिकॉर्डिंग तो टूट गई होगी फिर? नहीं, चल रही है माता जी, कंटिन्यू है। कंटिन्यू, ठीक है, चलेगा, ओके। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इन कर्मों के अधीन कभी भी नहीं होता हूँ, भले ही मैंने इन सब कर्मों को मैं ही बनाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए हैं। हरे कृष्ण। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो तात्पर्य कह रहे हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अक्सर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम महापुरुष हो, श्रेष्ठ योद्धा हो, और जो महापुरुषों ने किया है वही तुम भी करो, तो तुम परम गति को प्राप्त करोगे। तो कहते कि अर्जुन, तुमको भी जो है वो महापुरुषों की तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो कहते दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो अभक्त होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो भक्ति करके शुद्ध हो चुके हैं। तो दोनों को भक्ति करनी चाहिए। जो अभक्त हैं वो भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, और जो भक्त हैं वो भक्ति करेंगे तो दूसरे लोग उनका अनुसरण करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, समाज ठीक हो जाएगा, सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे और सभी लोग मुक्त होंगे। इस धराधाम पर भक्ति ही भक्ति रहेगी। जैसे कि जनक महाराज जी थे, वो उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो राजा भी रहे और साथ ही उन्होंने भक्ति भी की। तो हमें इसी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करते रहना है। कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्य च विकर्मणा, अकर्मस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो यहाँ पर तीन तरह के कर्म को बताया गया है, तीन तरह कर्म की गतिविधियां होती हैं। तो पहला क्या है बताया उन्होंने कि कर्म, तो सबसे पहले हमें कर्म के बारे में जानना है कि शास्त्रों के अनुसार जो कार्य करने को कहा गया है वो कर्म है। और जो विकर्म क्या है, शास्त्रों के जो विरुद्ध कार्य किया जाता है, नियम के विरुद्ध जो कार्य होता है, जो करने से हमें पाप लगता है, वो कर्म क्या होता है, वो विकर्म की श्रेणी में आता है। तो जो कर्म होते हैं, या विकर्म करिए या कर्म करिए, दोनों के बंधन होते हैं, दोनों के फल होते हैं। लेकिन एक ऐसा कर्म भी होता है जिसका कोई बंधन नहीं होता है, जिसका कोई कर्म फल नहीं होता है, और उसको क्या कहते हैं, उसको हम अकर्म कहते हैं। तो अकर्म कौन से होते हैं, जिससे हम किसी भी बंधन में नहीं पड़ते हैं। जैसे नारद मुनि को दिखाया गया है कि ये अकर्म करते थे, इन्होंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे ये कर्म बंधन में पड़ पाए। तो भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करने से हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। ये बता रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट था स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। तो यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहे कि कर्मों के बंधन से किस प्रकार हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण भावना भावित कर्म करके हम कर्म के बंधन से प्राप्त कर मतलब मुक्त हो सकते हैं। भक्त जो भगवान के शुद्ध प्रेम में कार्य करता है, उसका कर्म फलों में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं रहता है। उसकी जो सारे कार्य होते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं, वो सब कुछ भगवान को समर्पित होती हैं।
और इस ऐसे करने पर उसका कोई भी सकाम कर्म नहीं होता। सकाम कर्म कौन? जो कि लालच वाले कर्म है, स्वार्थ वाले कर्म है, ऐसा कोई कर्म वह नहीं करता। जैसे ये देखिए जो है वो कुछ सामान ला रहे हैं जो भक्तों को दे रहे हैं, और भक्त जो है वो ये इनका कर्म क्या है, इनको अकर्म की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि इनकी कोई लालच नहीं है उसके पीछे। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो क्या बता रहे कि जब मनुष्य स्वाभाविक आसक्ति के लिए कार्य करता है तो हमें भगवान की स्मृति या ज्ञान नहीं रह जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भगवान है इस समय, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो स्वयं के लिए कर रहे हैं। परंतु जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो हमारा विश्वास, हमारे साधन, हमारा सब कुछ भिन्न होता है। जब आप पूजा घर में तैयारी करते रहते हैं तो आप देखिए वही किचन है, वही सामान है, लेकिन उस दिन की शुद्धता अलग ही हो जाती है। आप जब सामान खरीदने भी जाते हैं तो बहुत शुद्धता के साथ खरीदते हैं, लाते भी हैं तो बहुत शुद्धता के साथ लाते हैं, बनाते भी हैं तो बहुत शुद्धता के साथ बनाते हैं। तो क्या होता है, जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो सब कुछ बहुत ही शुद्ध वातावरण ही शुद्ध हो जाता है। जब भौतिक कार्य करते हैं तो हमारे मन की सोचने की दशा सब अलग होती है, लेकिन हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो अलग होती है। तो क्या है, भगवान के कार्य हमारे सारे जो है भौतिक कल्मशों को दूर करने वाले होते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रिया तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो क्या है कि श्रवणम बहुत आवश्यक बताया गया है कि श्रवण करना चाहिए। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही हमारे मन शुद्ध होते जाएंगे। देखिए अब ये यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग हैं, ये लोग भी श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं, और ये देखिए गृहस्थ लोग हैं, ये लोग भी श्रवणम कीर्तनम कर रहे हैं। तो दोनों तरह के लोग जो है वो आपको इंद्रियों विषयों को दूर रख सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और भोग में नहीं पड़ सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी कर सकते हैं, गृहस्थ भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावना में से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारा कठोर व्रत करें और संपत्ति का त्याग कर दें, अष्टांग योग पद्धति को कर लें। नहीं, बहुत जो है वो साधारण तरीके से भगवान की सेवा करते हुए भी चारों आश्रम, ये नहीं है कि ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थ या सन्यासी, नहीं, सारे के सारे आश्रम जो है वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं। बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें कठिनता में डालने की जरूरत नहीं होती है, कठिन तपस्या की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा थप, थोड़ा सा इंद्रियों पर नियंत्रण, थोड़ा जो है वो इंद्रिय तृप्ति से दूर रह के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। बहुत इनोसेंट सी, बहुत अच्छी सी, पोलाइट सी बात है कि जब अभी हम सुखी नहीं रह पा रहे हैं बिना यज्ञ के, बिना भगवान की भक्ति के, तो फिर हम इस भौतिकता के चक्र से अगले जन्म से कैसे निकल पाएंगे। तो इस जन्म को हमको गंवाना नहीं है, हमको अगले जन्म की तैयारी करनी है। और अगले जन्म की तैयारी क्या है कि हमें जन्म ही न मिले, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाएं। हे परंतप,
द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोत गत्वा सारे कर्मयोगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ मोस्टली जो हम लोग जो धन का दान है उसी को दान यज्ञ समझते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ भी श्रेष्ठ है। धन भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि धन नहीं जरूरी है, क्योंकि बिना धन के कोई कार्य नहीं हो पाता, तो धन का यज्ञ तो जरूरी है, लेकिन उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। इसलिए कि किसी को हम रास्ता बता दे कि हाँ ये रास्ता सही है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि हम उसे परमानेंट सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर आप धन देते हैं तो हो सकता है कि उसकी एक टाइम की भूख मिट जाए, एक टाइम की प्यास मिट जाए, जहां जाना चाहे चला जाए। लेकिन अगर आप उसको ज्ञान दे देते हैं तो ज्ञान से हो सकता है कि वो आराम से सारे जो है, अगर ज्ञान है आपका तो सारे मसले हल कर सकते हैं, सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, आप द्रव्य भी कमा सकते हैं और भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी बना सकते हैं। तो आपको ज्ञान योग को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन कहा कि सारे यज्ञ करो, कोई भी यज्ञ करो, लेकिन वो सब कुछ जो है वो भगवान के पास ही पहुंचता है, सब विधि विज्ञान में ही पहुंचता है। कितनी अच्छा श्लोक है ये। तद्दीदी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का असली तरीका क्या है कि भगवान का ज्ञान दिव्य है तो दे कौन सकता है? जो गुरु हो। और गुरु कौन सा? प्रामाणिक गुरु हो, जो अहंकार से रहित हो। उसकी पास जाके ऐसा नहीं कि जाते ही लठ मार के पूछना शुरू कर दो कि क्या हो गया, बताओ गुरुजी, नहीं। सेवा करो उनकी, फिर सेवा करो और उनको जिज्ञासा करो और फिर वो जो बताएं उसका पालन करो। क्यों? क्योंकि जो आचार्य हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी भगवान के जैसी ही सेवा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। तो दिव्य ज्ञान की कितनी महिमा है, चित्र आप देख रहे हैं कि दिव्य ज्ञान की इतनी महिमा है कि ये दुख का सागर है और इसमें दिव्य ज्ञान रूपी नाव है। यदि आपके पास ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव आपको मिल जाती है तो आप इस दुख के सागर को, भव सागर को पार कर सकते हैं। देखिए, जब सागर होता है और सागर में लहरें आती तो कितना भी कुशल तैराक हो, कभी कभी मुश्किल हो जाता है उसको जीवन बचाना। लेकिन अगर भगवान से प्राप्त किया हुआ आपके पास दिव्य ज्ञान है तो आप मुक्ति पा सकते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जो दिव्य ज्ञान की जो अग्नि होती है उससे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमें इस बात का पता चल जाता है। उचित अनुचित का जो ज्ञान होता है वो हमें ज्ञान मतलब उचित अनुचित कैसे जान सकते हैं हम? ये ज्ञान के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो कर्म योग से हम जान पाए कि क्या कर्म कैसे करना है और ज्ञान योग से हम जान पाए कि ज्ञान के साथ कर्म कैसे करना है। तो ज्ञान की जो अग्नि होती है वो हर तरह के कर्म फलों को जला डालती है। ज्ञान के साथ कर्म करने से हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। तो बहुत छोटी सी कहानी आपको बताती कि मृगारी की कहानी बताते हैं जो भागवतम से आती है कि जानवरों को वो तड़पा तड़पा के मारता था। तो लोग कहते हैं कि इसको आसान मौत दे दो, क्यों नहीं आप इस तरह कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मानता था, उसको मजा आता था किसी जानवर को तड़पा तड़पा के मारने में। तो उसको नारद मुनि मिलते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्यों कर रहे हो? तो कह मुझे आनंद आ रहा है। कह रहे ये पाप परिवार के लिए कर रहे हो, तो परिवार तो तुम्हारा साथ देगा इसमें? उन्होंने कहा जरूर देगा, मैं उनके लिए कर रहा हूँ तो क्यों नहीं साथ देगा। कह जाओ अच्छा पूछ के आओ। जब वहां पूछने जाते हैं अपने परिवार के पास तो परिवार तैयार नहीं होता है, कहता है कि आपका काम है हमारा पालन करना, तो आप करो, हम क्यों पाप ले। तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो पुनः लौट के नारद के पास आता है और नारद उसको ज्ञान देते हैं। तो ये त्वदिति प्रणिपाते न, मतलब भगवान की से उनके गुरु की जो है सेवा करता है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है और भक्त बन जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिराधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसके प्राप्त करते ही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में सुख और दुख अज्ञानता के कारण आते हैं और ज्ञान से हमारे सारे असमंजस दूर हो जाते हैं। ये श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है।
तो जो भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो सही वो श्रद्धा रखता है। पहली शर्त है कि श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा के होने से ही ज्ञान आता है, और ज्ञान के आने से क्या आता है? आध्यात्मिक शांति आती है। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंता न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप में पालन कर रहा है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो भगवान ज्ञान योग से आरंभ करते हैं, और ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है, ज्ञान की महिमा क्या है, प्रामाणिक गुरु की सेवा करने का तरीका क्या है, तथा भगवान से ज्ञान प्राप्ति का पात्र कौन है, कुपात्र कौन है, और इस सब का वर्णन करते हुए इस श्लोक में निष्कर्ष करते हैं, उपसंहार करते हैं कि परंपरा से चले आ रहे आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। और जो है वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है, स्वयं की सेवा के लिए नहीं है। और ज्ञान से हमारे सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, और जो इस योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह कर्म बंधन में नहीं फंसता है। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान बता रहे कि जो अज्ञान के कारण संशय उठ रहे हैं, उनको ज्ञान की तलवार से काटो, ज्ञान के अस्त्र से काटो, और अपने कर्म को करो, यानी कि युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान जो है वो स्पष्ट आदेश देते हैं और स्पष्ट निर्देश देते हैं कि अज्ञान से तभी मुक्ति मिल सकती है जब भगवान के लिए कर्म करेंगे, और क्योंकि भगवान ही परम पुरुष हैं और उनके क्रियाकलाप दिव्य हैं। स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आप साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाओं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग के पालन करते हैं वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता वह यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान सनातन है और भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। दिव्य ज्ञान से ही हम भगवान के जन्म के और कर्म के तत्व को समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि बिना श्रद्धा के भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान हमारे ही कल्याण के लिए इस धराधाम पर आते हैं। तो भगवान को बता रहे हैं कि जो ये दिव्य ज्ञान है, ये कलयुग में तो ढेर सारी जो नकारात्मकता है वो उनको दूर करने में सक्षम है। भौतिकता से जो है वो परे ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, और साथ ही साथ सर्वोत्तम है, शुद्धिकारक है। दिव्य ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है, और इससे समस्त जिज्ञासाएं हमारी शांत हो जाती हैं। इसलिए दिव्य ज्ञान हमें भगवान की राह दिखाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा सभी को। अगर आप हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी माता जी, प्रभुपाद जी ना जो लास्ट में लिख देते हैं ना, मतलब पूरा पूरा समरी बना के देते हैं, एक छोटा सा सब कुछ कंप्लीट होता है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा ये कितना बड़ा सौभाग्य है। मतलब जो कोरोना का टाइम आया उसके बाद से मतलब हम तो मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था कि गीता क्या है, भागवतम क्या है। सुना था, सब जगह पढ़ा था, मतलब सुनते तो हम सब जगह थे कि हाँ गीता भी है, गीता भी है। लेकिन जैसे जो नाम निष्ठा प्रभु जी के कारण जो हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल गई है ना, तो मतलब हमारा तो जीवन ही बदल गया है। उसके कारण से हमें
आप जैसे मतलब भक्तों की संग मिल गया है जो ना, तो हम तो समझते हैं कि हमारे पुराने जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे जो हमें इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस मिल जाती है, मतलब सुनने को मिल जाता है इतना अच्छा। और ये कम से कम जो 1 सवा 1 घंटा जो हम आपके साथ रहता है ना, कम से कम इस समय तो हम अपनी पूरा माया से दूर रहते हैं। इतना तो हम कह सकते हैं कि इस समय तो कम से कम माया से दूर है, जब तक एक आपके साथ क्लास में बैठे हैं। तो इसके लिए माता जी आपका कोटि 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 नमन माता जी, कि आप आपके कारण कम से कम हमें, आपके कारण कम से कम हम 1 सवा 1 घंटा माया से दूर है। प्रभु जी, मेरा भी सौभाग्य है, आप जैसे यंग जो है वो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बात है कि जनरली कहा जाता है कि ये जो धर्म है या जो भगवान से जुड़ना है, ये बुढ़ापे का काम है, ये यंग का काम नहीं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इतने सारे यंग लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ा एक चमत्कार सा ही है, कृष्ण की कृपा कहेंगे इसको, कि आप जैसे नए लोगों को इतनी बुद्धि दी है उन्होंने, और अपना हाथ ही पकड़ा दिया आप लोगों को कि आइए चलिए हमारे साथ चलिए, और आप लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और प्रभु जी, हम लोग भी तो कोरोना काल में ही जुड़े हैं इस संस्थान से, और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भगवान की भक्ति मिल रही है, हम लोग का भी मन चेंज हो रहा है। और आप लोग जो लोग जुड़े हैं, अभी नए नए जुड़े हैं या पहले से भी जुड़ चुके हैं, तो सभी लोग को बहुत बहुत जो है वो कृष्ण कृपा आप पे बनी रहे। और आप लोग एक माला का जप अवश्य करें, आप देखिएगा, अनुभूति करिएगा, बहुत ही परिवर्तन आता है। तो माता जी मैंने मैंने तीसरे मंथ से ही 16 राउंड कंप्लीट कर दिए। अरे वाह। मतलब मुझे हुआ, मैंने तीसरे महीने के बाद ही मुझे लगा ना कि मतलब 1 2 पे मेरे को थोड़ा फर्क लगा। तो बहुत से अपने अंदर नेगेटिविटी होती है कि नहीं यार, हम बार बार ना हमारे अंदर फेयर होता है, डर होता है कि यार ये करें नहीं करें। तो मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि जपा करते करते ना, मैं तीसरे महीने में ही, जैसे नामनिष्ठा प्रभु के साथ हमारी पहली मीटिंग हुई थी ना, मतलब पहली बार हम उनसे मिले थे, तो जब उनको सुना, उनके अंदर जो एनर्जी थी, मतलब उनको देख के ना कि हाँ ऐसा होता है, जो बताने लगे अपने बारे में कि मैंने ऐसा किया, ऐसा मतलब ऐसा स्टार्ट किया, तो उनको देख के उनको सुन के ऐसा लगा ना कि नहीं हम भी कर सकते हैं। और मैं तीसरे महीने से ही स्टार्ट कर दिया 16 माला। हाँ बीच बीच में कभी होता था कि थोड़ा सा हो नहीं पाती थी, लेकिन अभी तो कंटिन्यू चल रही है। श्री कृष्ण की हरि कृपा है, नामनिष्ठा प्रभु जी का आशीर्वाद है, और आप बस आपका साथ है माता जी, बस आप हरि लोगों की बोल, कृपा है। हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। बहुत अच्छा, आपको तो प्रेरणादायक है, सबके लिए, काफी लोगों के लिए प्रेरणा है आप। जी बहुत सुंदर। जी माता जी, फिर प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। अगर किसी माता जी प्रभु जी का कोई प्रश्न है या सुझाव है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को भी ना, मतलब जैसे हम हैं, हमें इतना ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन जब तक हम पूछेंगे नहीं, जब तक हमारे अंदर सवाल नहीं आएंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कम से कम उसके लिए डाउट जो भी हो पूछना जरूरी है। एक तो होता है कि हम क्लियर हो गए, जो हमने पढ़ा आज के दिन में हमने जो पढ़ा सुना वो क्लियर हो गया। लेकिन अगर क्लियर नहीं है, कहीं पे भी कोई डाउट है, तो हम पूछ सकते हैं। माता जी अभी हमारे साथ है, और आज बताया भी ना कि जैसे आज हमने पढ़ा है ना कि गुरु के पास कोई भी संशय है तो गुरु के पास चले जाना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि हाँ। तो वैसे आज माता जी बैठी है, जो भी संशय है, डाउट है, पूछ सकते हैं अभी हम। प्रभु जी, पहली बात तो मैं गुरु नहीं हूँ। मैं तो बस आप लोग की तरफ, मैं भी एक मतलब रास्ते में खड़ी हूँ, जैसे आप लोग खड़े हैं कि कुछ भगवान का प्रसाद मिल जाए, कुछ कृष्ण की कृपा हो जाए। गुरु तो नहीं है, आप लोग की जिज्ञासाओं से हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है, हम भी। नहीं माता जी, हमने आईडीसी क्लास में मतलब जो लिया ना, तो उसमें बताया है कि भाई आप हमारे अभी शिक्षा गुरु हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा है जो शिक्षा गुरु, मतलब जो मेरे फॉलोवर्स को फॉलो डायरेक्ट प्रभुपाद जी के पास तो हम नहीं पहुंच सकते ना, तो हम तो आपके थ्रू ही जाएंगे ना अभी। तो अभी आप हमारे शिक्षा गुरु हो, तो हम शिक्षा गुरु के थ्रू ही जाएंगे, तो आपके चरणों का हमें सहारा मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बस आपकी कृपा बनी रहेगी माता जी, तो हम ये तो आगे बढ़ेंगे। बस ये आप लोग का बस क्या कहते हैं, एक भक्ति है, भगवान की भक्ति है बस आप लोग की, और कुछ नहीं कहूंगी मैं। गुरु का पद बहुत बड़ा होता है प्रभु जी, और ईश्वर जो है वो हम लोग को भी एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रखे हैं, हम सब एक गुरु के ही शरण में हैं। तो माता जी, सुधीर प्रभु जी का एक प्रश्न है, पहले प्रश्न देते हैं। जी जी जी, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता प्रणाम। जी, इसी अध्याय का 18वां श्लोक नहीं समझ में आया। एक लाइन तो समझ में आई, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखे, मतलब भगवान की भावना में कर्म को भगवान की भावना में मतलब देखे, है ना। लेकिन उसी के आगे लिख रहे हैं अकर्म में कर्म देखता है। ये चीज जरा हाईलाइट कर दीजिए माता जी, समझ नहीं आ रही है ये श्लोक। एक सेकंड प्रभु जी, मैं भगवत गीता लेके बैठती हूँ। हाँ, 18वां श्लोक है माता जी।
प्रभु जी हम आपको डेली देखते हैं उसमें मंगल आरती में। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो इन्हीं हाँ प्रभु जी के कारण हो पाया ना, नहीं तो इतना हाँ। और संभव नहीं अब था। एकादशी में उनका लक्ष्य है 2000 लोगों को मतलब 16 माला करें। अभी 250 लोग जुड़ते हैं लगभग। हाँ हाँ हाँ। आने वाली एकादशी में उनका लक्ष्य है कि सब लोग जुड़े उसमें। 16 माला जो वो लोग करते हैं रोज 2 घंटे लगभग जी जी। मंगल आरती के बाद, उसमें सब जुड़े। 5 बजे 7 बजे सुबह 5 बजे से 7 बजे जो क्लास वो चलता है अपना। जी जी। तो प्रभु जी आप भी होते हैं उसमें? हाँ गुरुजी हम कोशिश यही करते हैं। और उसमें कई मतलब डिवोटी हैं, नीलम अग्रवाल हैं, अशोक जी हैं, गौरव प्रभु हैं, बहुत लोग हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब हैं एक गुप्ता जी, और शुभम सुबह शर्मा जी हैं 7 बजे हाँ वाले। हाँ रोज आते हैं वो। हाँ, दो हरे सौ कृष्णा ढाई सौ प्रभु जी। 200 250 लोग तो रोज ही आते हैं प्रभु हाँ जी इसमें। 250 लोग तो रहते ही रहते हैं माता भाई साहब प्रभु जी। जी हाँ माता जी जी। अब आप जरा सा हाँ, बताइए। आपका है कि जो मनुष्य कर्म, 18वां हाँ, श्लोक। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह जी सभी मनुष्यों में बुद्धिमान और सब बुद्धिमान प्रकार है। के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यही है ना हम्म, प्रभु जी? हाँ हाँ माता जी ये तो जरा। कर्म में अकर्म यानी कि कहा गया कि वो कर्म आपको करने हैं जो आपको फल के बंधन से मुक्त रहते हैं। यानी हाँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं, वो अगर आप भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं, भगवान के ही कर्म है, तो आपको कर्म के बंधन नहीं मिलने लगने हैं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म के फल से आपकी आसक्ति ही नहीं है। तो नहीं आप जो है। कर्म कर रहे हैं वो अकर्म क्यों है? क्योंकि आपकी फल में आसक्ति नहीं है। नहीं और है हाँ। अकर्म में कर्म यानी कि आप काम तो कर रहे हैं, बिना फल की इच्छा के कर रहे हैं। समझे अच्छा प्रभु जी? अकर अकर्म में कर्म देखता है, ये क्या मतलब हुआ इसका? जो कर्म आप कर रहे हैं वो भगवान के लिए है, उसमें आपकी फल की कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान के लिए ही कर्म है। तो ना उसका कर्म फल है आपके पास, ना उसका कर्म बंधन है आपके पास। ठीक है प्रभु जी? अच्छा हाँ वही मतलब समझ लें कृष्ण भावनामृत जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, बस बस। वो जी मतलब उसमें जी। दिव्य माता जी स्थिति में रहेगा, है ना? इसमें माता जी हम इसको ऐसा समझ सकते हैं ना, जैसे कि सपोज हम अपना घर बना रहे हैं, तो हम कह हाँ सकते हैं हम घर नहीं बना रहे, हम कृष्ण का मंदिर अपने लिए बना रहे हैं। बस बस। बिल्कुल। हाँ हाँ जी। बिल्कुल। तो ये कृष्ण का मंदिर हो गया हमारे उसमें, तो उसके कारण मतलब उन मंदिर के कारण हम भी वहाँ रह रहे हैं। हाँ हमारा मेन एजेंडा है कि हम कृष्ण को वहाँ स्थापित कर रहे हैं, उसके कारण हम लोग भी उनकी सेवा कर सके, तो इसलिए हम वहाँ हैं। बिल्कुल। जो भी कर्म आपका है वो भगवान के लिए होना। अगर आप जैसे पेंटिंग बनाते हैं तो आप भगवान के चित्र बना लीजिए। हाँ अगर आप खाना गाय बना रहे हैं गाय तो तो आप भोग कीर्तन बना गाए वो लीजिए। समझ लें, हाँ, तो गाने सब इंद्रियों को सब उसमें मोड़ दें। बिल्कुल। हाँ, सब भगवान की सेवा में ही सारे कर्म आपके हो जाने चाहिए। जी आपका पर्सनल कोई कर्म रहना ही नहीं चाहिए। जो भी आपके कर्म है सब भगवान को समर्पित, वही ठीक है। अकर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और अब किसी का माता जी कोई प्रश्न? भागवतम में देखते हैं आपको, डेली आप अटेंड करते हो? जी हाँ प्रभु जी, हम 8 बजे। मंगल आरती में भी रहते हैं। हाँ हाँ मंगल आरती में नाम नहीं देख माता जी, कुछ समझ नहीं नहीं, पाए हम मुझे। आज भी थे माता जी, प्रभु जी। नहीं अच्छा अच्छा। आज फोटो भी नहीं होती मंगल। ना, तो जिसकी प्रभु जी फोटो होती है उनको आप नहीं नहीं पहचान लेते फोटो हो। में नहीं देखता, नाम ही देखता हूँ मैं, फोटो तो नहीं समझ में आता। नहीं इसमें फोटो। दिख जाता है, नाम के आगे दिखता है, तो फोटो के हिसाब से पता चल जाता है कि हाँ ये। हाँ लेकिन हाँ अगर नाम होते तो कंफ्यूजन होता है, नाम तो सबके बहुत से एक जैसे हाँ होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरे के मोबाइल पकड़ के उनके भी हाँ ये छूट बात जाते है, हैं, ऐसा ये भी हो बात जाता है। है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आज तो हम अपने नाम से ही जुड़े थे, हम थे आरती में थे। अच्छा आज ध्यान नहीं दिया माता जी। हाँ कई हाँ। बार होता है मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन ये दर्शन हो जाते हैं भगवान के। वही कुछ देर तक तो हम जो है जपा भी उनके साथ ही किया था हमने। अच्छा अच्छा हाँ। नहीं बड़ा अच्छा लगता है माता जी, जी सुबह जी। सुबह आप लोग भगवान। भी जो लोग हैं आरती में जुड़ सकते हैं। मंगल हाँ आरती सुबह होती है 4:30 बजे। आप सब लोग जुड़ सकते हैं उसमें। और मंगल आरती होती है, तुलसी आरती होती है। बहुत सुंदर दृश्य होता है। और हम लोग नरसिंहा तो जी की बिना आरती, भगवान के नरसिंह दर्शन भगवान किए की। मंगल आरती के उठ ही नहीं सकते हैं, कि हाँ। मतलब हो ही नहीं सकता, वो दिन नहीं हो सकता है। हम्म। जरूर भगवान के दर्शन करने हैं, जैसे भी करें। तो प्रभु जी आज्ञा लिया जाए। जी माता जी, अभी तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है, सबको सब क्लियर है।
किसी को बहुत प्रश्न अच्छी नहीं है। बात है। और आप लोग अपनी बातों को रखें, और जो है रखने से, जैसे प्रभु जी ने कहा है कि आप जितनी जिज्ञासा होती है, हमको भी उससे थोड़ा सा ज्ञान ही मिलता है, जो भी जिज्ञासा आती है उससे। ये केवल यही के लिए नहीं, मतलब कहीं भी अगर जब तक हम आगे नहीं आते ना, तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, उसका फल नहीं मिल पाता है। हमें कहीं भी जाएं, चाहे यहाँ नहीं, हम जॉब में भी कर रहे हैं, तो हमें एक कदम आगे निकल के खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि हाँ हम करें, हम करें, हम करें। जब तक हर कोई मतलब बार बार हमें कोई पुश नहीं करता, हमें खुद को ही पुश करना पड़ता है। माता जी पढ़ते इतनी बार हैं, मतलब सुनते हैं, लेकिन माता जी ये उपाय बताइए कि भूले ना उस बात को। प्रभु जी, आपने पढ़ाई है कि स्मृति भी भगवान देने वाले हैं और विस्मृति भी भगवान देने वाले हैं। बिल्कुल, तो वही दोनों चीजें हैं, और वो भगवान के हिसाब से आध्यात्मिक और सांसारिक। अगर विज्ञान की बात करते तो वो कहता है कि वो जो चीजें आप भूलना चाहते हैं वही भूलते हैं, जो याद रखना चाहते हैं आपको याद रहती हैं। तो विज्ञान ये कहता है, लेकिन भगवान तो ये कहते हैं कि नहीं, जो चीजें आपको विस्मृति और स्मृति वही देने वाले हैं, तो उन्हीं से मांगिए प्रभु जी। और आप मतलब मैंने इसको आजमाया हुआ है कि जिस दिन मुझे श्लोका कोई नहीं याद होता है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है ये श्लोका मुझे याद नहीं, तो मैं भगवान पर बैठी कहती, भगवान आज तो ये श्लोका याद हो जाना चाहिए, और उस दिन बड़ी आसानी से याद हो जाता है। बिल्कुल माता जी। तो भगवान से ही बड़ा अच्छा मांगिए। लगता है माता जी आपका क्लास देख के, कृष्णा प्रभु, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो एक से एक लोग हैं, कोई हीरा है, कोई पन्ना है, कोई मोती है, कोई माणक। अब हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं माता जी। नहीं प्रभु जी, आपको बहुत ज्ञान है, आप के प्रश्न बताते हैं कि आप बहुत अधिक पढ़ चुके हैं, बहुत ज्ञान है आपको। नहीं तो नहीं माता जी, ऐसा नहीं। हाँ, सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। उम्र में जरूर बढ़े, लेकिन माता जी ज्ञान अभी बिल्कुल नहीं के बराबर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बस मैं आपको देखने सुनने ही आई थी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी। हरे कृष्णा माता जी। उधर क्लास खत्म हुई और इधर आपके पास आ गई, बहुत अच्छी बात है माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। तो जी माता जी, वरुण चौधरी प्रभु जी का प्रश्न था, वो पूछ रहे थे कि मंगल आरती में कैसे अटेंड करेंगे। तो मैंने प्रभु जी आपको एक लिंक भेज दिया चैट बॉक्स पे, उसमें जो टेम्पल का लिंक है ना, सबसे पहले वाला, उसके थ्रू आप सुबह मंगल आरती से जुड़ सकते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए। प्रभु जी, क्या ये उसमें नहीं जा सकता है, ग्रुप में डाल देंगे तो और लोग भी? जी 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 माता जी, ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, ग्रुप में डाल दे तो और लोग भी इससे जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ से कॉपी न कर पाए। जी 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 माता जी। फिर विदा लेते हैं प्रभु जी। जी माता जी। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबका इस सत्र से जुड़ने के लिए, और साथ ही